गणपते नमः। आज बुधवार का दिन और मैंने सोचा कि अब से हेलो हाय नहीं कहूँगी। अब हम मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि या राधे राधे बोल लेती हूँ या जय श्री कृष्णा बोलती हूँ। साईं जी का हो तो ओम साईं थर्सडे को। तो मैंने अभी एक नियम बना लिया है कि हमें दूसरों की उसको नहीं लेना है कि हेलो हाय नहीं। एक बार देखिए खुद मॉमडन थे भैया, उन्होंने खुद कहा मुझे कि हम लोग जो हेलो हाय बोलते कि हाय का मतलब, तो भी मेरे दिमाग में तब से तो बैठा था ही। अब आज से मेरा फिर मैंने सोच लिया है कि नहीं, जय श्री कृष्णा। आज गणेश का दिन है और मेरे बुधवार है और मैंने ग्रीन पहना है क्योंकि मैं हर समय जो घर में पहना वही कपड़े पहन लेती थी। आज मैं चेंज कर रही हूँ किया मैंने। और कनिका ने भी कहा नहीं, कनिका भी जस्ट मुझे वो देने आई थी कि मैम ताई जी चार्जर देने आई थी कि मैंने हर कनिका कि मेरा ये जो वॉल इसके थोड़ी कम है इसमें चार्ज, तो मुझे चार्जर दे दीजिए। तो बोला आई तो कहेंगे ताई जी थोड़ा आप लिपस्टिक हल्का सा कुछ लगा लो। तो लाइट सा मैंने पूरा वो भी लगा लिया और आँखों में काजल, क्योंकि मैं ऐसे लग रही सुनी सुनी के मेरे चाहने वाले मीन्स मेरे अपने हैं जो उनको लगता है कि नहीं तुम चेहरे में सुस्त हो रही थी तुम ये वो। और ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से मुझे अभी सही होना है। अभी मेरा मेन रीजन आप कह रहे हो ना, ये बही खाता लेके क्या बैठ गई है। ये मैं बहुत दिन से डालना चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए डालना चाह रही हूँ कि जिस तरह से मैं किसी को जैसे एंजाइटी बोलिए या बोलिए कि डिप्रेशन, ओसीडी है, जिसको भी जो भी बीमारी है, तो मैं अक्टूबर से मैंने बताया ना, अक्टूबर 27 से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि मेरे हादसा कुछ ऐसा हो गया तो मुझे वो मैं भी फिर बताना चाहूँगी। तो फिर मैं ये है मेरा 11 फरवरी, आप समझ सकते हैं मैं कब से परेशान रही। 11 फरवरी मैं डॉक्टर साहब का नाम दिखाऊँ, 11 फरवरी 2025 और टाइमिंग है 18:44। तो आप लगा लीजिए ये शाम रात का टाइम है। और इस दिन मैं गई थी अभी मैं भी दिखाऊंगी। ये इस दिन मैं गई थी हनुमान धाम। निहारिका आई थी और एक खुशखबरी थी, तो उसने बोला कि उसने नेट क्वालिफाई कर लिया था और मुझे प्रभु की इतनी इच्छा, मतलब कि प्रभु का ही आशीर्वाद, उसको उसका मन था कि नीम करोली बाबा जाएं। तो मैं यही कहती हूँ नीम करोली बाबा जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस दिन मेरे को इतना पेन था, वही एंजाइटी और उससे शायद वो रीजन हो सकता है। उसी दिन से मैंने दो दिन पहले फरवरी इतने से मैं जिम भी मेरा बंद कर लिया था। मैं कहती ना आपको डालूंगी, तो आज मैं बताना चाह रही हूँ मैंने डालना बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ऊपर वाला चाहता है ना तो तभी होता है। तो आज ही मुझे इसी बीच इसी हफ्ते मुझे ये मिला और ये हनुमान धाम का ही है। तो मैं सुबह निकली, आपको जान चाहिए था मैं जान चाह रही थी नीम करोली बाबा, लेकिन फिर टाइम नहीं था। मुन्ना ने कहा कि यदि तो आप लोग सुबह के 5 बजे आते हो तभी आपके वहाँ दर्शन होंगे, वरना बहुत भीड़ है। और बार था संभवतः मुझे लगता है कि मंगल ही बार था। अभी मुझे मंगल ही बार था, मुझे सर याद आ रहा है। अब मैं इतना डिटेल जाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग सुबह निकले मतलब मैं उठ नहीं पाई, मैं बिल्कुल उठ नहीं पाई क्योंकि मेरे साथ इतना भारी होता। मैंने दवा खाई और इन डोलो लो फिर मैं लेट गई थी। मैं बिल्कुल बेचैनी हो गई थी। तो अब बताते सुबह हम नहीं उठ पाई क्योंकि मैं नहीं उठ पाई, तो मुझे लगा था नहीं जा पाई। मुझे लगा इस हनुमान धाम के लिए कह रही है। तो हनुमान धाम नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, कहीं भी जाओ, जाना तो हमें हनुमान जी के पास है। अब आपको बता हनुमान धाम गए हम, मंगलवार ही था मुझे याद है। हम निकले जब यहाँ से तो मुझे तकलीफ हुई थी। मैंने कहा ना राइट साइड को थोड़ा, तो मैंने सर्च भी किया, वो सब छोड़िए। और उसके बाद जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे पता चला हमने तेल भरा। मैंने पहली बार पूनम भगत की गाड़ी मैंने बुक की। ऐसे अपनी ही गाड़ी से जाती हूँ, लेकिन मैंने अब कभी भी नहीं, मैं किसी को मैं न मुन्ना किसी को भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना परेशान करूँ। मैंने खुद मेरी गाड़ी इस लाइक BMW मेरी इस लाइक दी थी कि मैं इस शहर से बाहर ले जाऊँ। जो आप लोग देखते हैं ना, मेरी गाड़ी ऐसी नहीं है कि मैं इस शहर से बाहर जाऊँ। थोड़ा मैं हल्द्वानी ले गई थी, बस वही था। थोड़ा डर भी रहता है, बच्चों के साथ जा रही हूँ, मैं अकेले जाऊँ तो मुझे कोई डर नहीं है। अब रही बात उसकी, हम लोग निकले यहाँ से तो मैं तेल भर रही थी हम, तो मैंने गौतम भैया को फ़ोन किया। कोई नहीं, क्योंकि मेरा देखो दुख में कौन याद आता है, जो सबसे करीब होता है ना, जिसमें विश्वास होता है। मैं गौतम भैया, मैंने कहा मुझे ऐसी ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिखाना है। तो उन्होंने डांट दिया। मैंने कहा मुझे वो करना है हार्ट का, क्योंकि दिमाग में बैठा कि हाँ पेन रहा तो कुछ हार्ट से रिलेटिव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डांटा। उन्होंने कहा तुम सीधे कर लोगी। बताओ, मुझसे 1 साल क्लास जूनियर है, जैसे मेरा छोटा भाई देहरादून वाला है और ये है, जबकि मुझे मुझसे छोटे हैं, लेकिन पहले ही डांटा था गौतम भैया कि क्योंकि है ना, देखो ना, जबकि मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन मैं यही सोच करती हूँ मैं उससे छोटी ही हूँ। मुझे लगता है डांट पहले नहीं डांटा, क्योंकि अब इतने क्लोज हो गए ना, तो अब डांटता है। तो मुझे अच्छा लगता है, जो वो कहता है मैं वही करती हूँ।
उस दिन उसने ज़रूर डाँटा कि तू अपने मन से कर लेगी, ठीक लगता है, देखो ना डाँटता किसको जब निहारिका अपने को तो डाँटेगा ना, तो मुझे पहली बार उसके डाँट में भी वही बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि तू पहले वहाँ जाके आ, फिर लौट के आना, फिर करते हैं। मैं हनुमान धाम गई, मुझे बस मैं यही भगवान मुझे शक्ति दे। मेरी आज बिटिया ने पहली बार कुछ इतनी बड़ी बात कही है, जो मैं चाहती थी कि भगवान में बस मैं मेरा काम है अब उसकी बिटिया को मेरे घुटने आपके पास पहुँचाना, आपके दर तक पहुँचाना, फिर भगवान आप उसकी रक्षा करोगे। मेरा यही उद्देश्य, चाहे ये हो चाहे मेरी कनिका, सबके लिए मेरा यही है। अब हम वहाँ जाते हैं, अब बताती हूँ आपको। उसका भी आपने फ़ोटो-वोटो देखी, क्योंकि मेरी परेशानी बहुत हो रही थी, लेकिन मैं बस उसके बाद जब मैं गाड़ी में जब मैंने फ़ोन किया उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, हेवी वाला क्या इतना भारी हो जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था बातों से भी मुझे हो जा रहा था किसी की भी वो रीज़न नहीं है, क्योंकि अपने लोग मैं जानती हूँ उनका इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मुझे उस वक़्त बातें भी चुभ रही थी। चलो कोई नहीं, फिर मैं अब वहाँ आ गई, तो उसके बाद हनुमान धाम में मैंने खुद चढ़ाया। मैंने ये रक्षा ये जो भी हनुमान जी का होता है, बोला क्या चढ़ाना, तो जो-जो प्रसाद, लड्डू-वड्डू मैं सब चढ़ाई। उसके बाद फिर मैंने ये भी चढ़ाया, और उसके वापस भी मुझे मिल गया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ पे बाँटते हैं शायद। अब मैंने कहा भगवान क्या मन्नत, भगवान बिना माँगे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बहुत दिया। हम जो चीज़ नहीं दिया है ना उसके बारे में कहते हैं, जो हम कहते हैं जो हमको दिया है, जो आज मैं खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ ना, उसकी वजह से, नहीं तो मैं अभी नहीं होती। मैं फिर वही कहती हूँ, बहुत ऐसे दुःख-दुःख के क्षण भी आते हैं, अच्छे-बुरे, तो मैं आपको आज थोड़ा-सा दुःख के क्षण का वर्णन करूँ, जिससे कि आप भी थोड़ा-सा समझ सकते हैं, या अपने को हिम्मत करके कि नहीं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे करना है। तो मैं खुद बच्चों को लेके गई, अनु गई, कनिका सब गए हम लोग। फिर अब बताती हूँ मैं, फिर ये मुझे मिला, तो मैंने कहा निहारिका तुम बता दोगी? देखो ना, एक मन में ऐसा होता है ना, मेरी बेटी है कि नहीं, तो मैं अब पहला उद्देश्य था भगवान, मैं ये ना समझे कि स्वार्थ में अक्सर दूसरे के बच्चों को पहले करती थी। इसके हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं, मेरे भी कि मतलब जैसे ड्राइवर को उनको करता है, उनकी भी आदत सेम है, लेकिन मैं ये नहीं कि अब उनके चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ दूँ, कभी नहीं मैंने किया, कभी नहीं किया मैंने। मैंने अपना सैक्रिफ़ाइस किया हर बार उसमें, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा नहीं कि सैक्रिफ़ाइस किया तो तारीफ़ है, महान नहीं। मैंने जो भी किया तो मेरा वो त्याग मैंने जो किया, तो वो मेरे अपने सुकून के लिए है, वो किसी के दबाव में आके नहीं किया। तो मुझे ये मिला, तो मैंने कहा, तो मैंने कहा नहीं मम्मी अ, नहीं, मतलब कुछ कहा उसने, ध्यान नहीं आ रहा है। फिर मैंने कनिका ने भी मना किया। उन्होंने कहा नहीं, ये ना निकल जाता है। देखो ना, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे बच्चों ने, तो मैंने कहा तुरंत मैं, क्योंकि मुझे बाँधना था। अब हकीकत कहूँ तो मैं सच में कहूँ तो मुझे बाँधना था, क्योंकि मैं उस दौर में इतनी इस कंडीशन में थी, मुझे लगा नहीं, मुझे कैसे भी करके बस रक्षा करनी है। अब आपको मैं फिर कहूँ ना, आप कहेंगे कि नहीं मैं रक्षा करनी है, तो मैंने खुद से रक्षा करनी थी, क्योंकि मुझे अब दूसरे पर, ऊपर वाले पर तो है ही, लेकिन मुझे सेल्फ यानी कि आत्मा अपने से पहले बिलीव करूँगी, मैं खड़ी हो पाऊँगी, तभी तो मैं आगे का कदम उठा पाऊँगी। तो मैंने तुरंत बाँध लिया, फटाफट मैंने बाँधा। मैंने कहा बाँध दो। पहले मैं सोचती थी ना कि न अगले को बतवाती थी मैं, क्या निहारिका, कनिका को नहीं, क्योंकि बच्ची है, छोटी है, बड़े हैं, या मुन्ना या अन्नू या निहारिका, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे पास ही रक्षा करेंगे। नहीं, अब मैंने सोच लिया कि मैंने खुद बाँधना है, मैंने खुद ही बाँधा, मुझे ऐसा लगता है गाढ़ बत मैंने अनु से बाद में शायद हो सकता है अनु से बँधवाया होगा, क्योंकि कोई मुंशियारी के लोग भी मुझे अभी भी याद है, तो मैं ठीक है, तो मेरा ये था। उसके बाद मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ, आने के बाद थोड़ा था ना मुझे, किया मैंने, परेशानी थोड़ी-थोड़ी थी, मैंने कहा नहीं, सब आपने देखा होगा, आपको कहीं एहसास नहीं होगा कि मुझे परेशानी थी, तो मैं आपको वही बताती हूँ, फिर ये है, आपको शायद दिखे या ना दिखे, एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी दिख रहा है, और ये नीचे देखिए, तो थोड़ा-सा मैं चली तो बीपी थोड़ा-सा ज़्यादा आया, ज़्यादा कि मेरे भगवान की ऊपर कृपा से बीपी ऐसा कभी आता नहीं है, मुझे बीपी उस वक़्त 130 एंड 90 आया, नीचे 90 ऊपर 130, उसके बाद 180 एंड 120 ही आता, कभी ऐसा नहीं आता, इसके बाद फिर वही आया। 17 तारीख को ही मैं 17/6 को गई, उसके बाद जब सेकंड टाइम जब गई मैं, फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो डॉक्टर ने क्या कहा, मैं आपको फिर एक चीज़ बताती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ईसीजी भी करना है, तो मैंने ये सब किया है। ये देखिए, मैं आप सोचते ना नहीं, मैं आपको भी कहती हूँ कि साल में 1 बार, मैं शायद ये मैं कई बार कर चुकी हूँ। यहाँ पे जेके भी हैं डॉक्टर साहब, उनकी अभी मैं शायद साल में 1-2 बार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, सोचती हूँ नहीं मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो मैं अपना अब मैं जब कोविड के बाद से करती हूँ, तो मैंने ये किया है मैंने फरवरी में, 11 फरवरी को कर रखा है, ठीक है? रात को लौट के जब मैं आई थी, उसी समय करवाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सब अच्छा है। तो जब डॉक्टर साहब ने कहा जब सब अच्छा है, आप सुनिए उस बात को, जब मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, सब अच्छा है, तो मैं रो पड़ी। डॉक्टर साहब के बाद देखिए कुछ कहा भी उन्होंने, बस उतना ही कहा, मुझे रोना आ गया। तो उन्होंने पहले एक तो नहीं, पहले उन्होंने 2 सवाल पूछे कि हाँ, अच्छा है, क्या में हो रहा है? क्या उन्होंने बताया कि एंग्ज़ायटी है, तो बता ही दिया था। फिर मैं बताया कि रीज़न बताया, मैं जिम गई, ये वो ऐसा, उसके बाद से ऐसा-ऐसा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये एंग्ज़ायटी है, ये है, वो है।
तो मुझे सुकून मिला। क्यों? सबसे पहला कारण क्या कि हम डरते हैं ना, रात को मुझे भी हुआ था कि ये सब क्या आया, क्योंकि मेरे को मुझे याद आया कि कुछ मेरे ब्लड में भी थोड़ा शुगर शुगर या जो पहले का ऐसे कुछ प्री शुगर या कुछ ऐसा शायद थोड़ा-सा आ गया था। शायद मैंने जयश्री से भी कहा था। उन्होंने कहा नहीं कभी रात को मीठा खा के आ जाता है, जबकि मैंने कहा क्या हो सकता है वो भी रीज़न हो उस 1 दिन पहले का। मैं फिर कह रही हूँ 2 दिन पहले रिपोर्ट में। अब मैं बताती हूँ इसकी बात। तो डॉक्टर साहब ने मेरी ये कर लिया, रिपोर्ट सब सही आई है। फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ ना, हम कहते हैं ना डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी जो दूसरा देता है अपना, हम खुद रीज़न है। मैं फिर कह रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा एक बात मैं बताऊँ, हाँ, मुझे कब क्या सब पूछा उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत पहले, कभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, मैं बहुत पहले अभी की बात बताती हूँ। अभी-अभी मुझे 28 अक्टूबर से हो रहा है और ये हुई है। मैंने कहा वहाँ पे मैंने कुछ देखा। देखा मीन्स मेरा देखो ना कितनी बड़ी डॉक्टर साहब ने बात की, मेरे को भी लगा बहुत बड़ी बात की। मैंने कहा वहाँ पे ना हमारे यहाँ कभी सूतक होता है ना, तो माँ-बाप हमारी या माँ या हमारी सास लोग कहा करते थे कि हमें हल्दी नहीं खाना है। तो मैं इसी माहौल में रह गई, बहुत क्लोज़ होते तो मैं हल्दी-वल्दी नहीं खाना ये बंद। देखो मैं चाहे गलत करती थी या कुछ, मेरे संस्कार है या मेरा व्यवहार संस्कार में, सॉरी मैं व्यवहार कह रही हूँ, लोग खा लेते हैं ये सब खाना, कोई बात नहीं। मैं बच्चों को मैं कभी मना नहीं करती, बस हाँ, मैंने कहा मैं 11 दिन तक मीठ ठंडा ना खा सकूँ तो बहुत मेहरबानी होगी, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी, फिर आप जो कुछ करते हो। मैं व्रत में भी ये कहती हूँ बेटा, नवरात्रि में 1 दिन परहेज़ कर लो, बाकी फिर तुम्हारी मर्ज़ी, है ना? वो मैं फिर कहती हूँ। तो फिर अब रही बात इसकी, जब मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि, मैं डॉक्टर साहब ने कहा इस वहाँ पे एक घटना हुई। बोला क्या? कारण वहाँ पे ऐसा था कि हम सब लोग 11 दिन तक जब घर के लोग क्लोज़ थे, सॉरी कोई इस बात को अन्यथा ना लें, लेकिन ना ये सबक है, ये जैसे मैं सोचती हूँ, मेरी ओवर थिंकिंग है, आप भी ना करें। तो उन्होंने बोला कि साधारण खाते हैं, तो मेरे दुःख में तो थी मैं खाना खाती थी, गुस्से में थी, तो मेरा पहला हमेशा का रहा है कि पहला कोर मैं पितरों को मैंने हमेशा चढ़ाया है। मतलब कि पहले साल से, मतलब 15 साल से तो मेरा रेगुलर ऐसा दिन को मैंने नहीं चढ़ाया होगा। फिर होता क्या है, मैंने क्या किया, मैंने हर दिन चढ़ाया। खाने से पहले मैंने फटाफट चुपके से मेरी शायद रख आती थी मैं, बाहर का हुआ, चिड़िया-विड़िया किसी को। अंदर से भरी हुई थी, बहुत बुरे कंडीशन में थी कि मतलब ही क्या हो रहा है, और हम लोग खा रहे हैं, आप समझ रहे हो? उसी के रुपया है, उसी के पैसे हैं, और उसी के घर पे, उसी के डाइनिंग में बैठ के हम खा रहे थे। अंदर से मुझे इतनी तकलीफ होती है, एक बार मैंने, आपको याद होगा, मैंने पोस्ट भी डाली थी। जाने से पहले मैं परेशान हुई, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न नहीं, इन्होंने भी करके नहीं किया, बट इन्होंने मुझे स्टार्टिंग से यहीं से जब ले गई थी, इनको पता होना चाहिए कि मैं, मेरे भाई से वो बढ़कर था। जब वो नहीं रहा, तो मैं किस कंडीशन में होंगी, तो यहीं से इन्होंने बड़े गुस्से से नहीं था, उनका नेचर है। तो मैं यहाँ आप रुद्राक्ष जबकि बाँधते नहीं हैं, मुझे अब याद आया, नहीं बाँधना चाहिए, मैंने उस वक़्त नहीं बाँधा, बस मैंने जाप किया, ऐसा कुछ मुझे नॉलेज बाद में पता है कि ऐसी जगह रुद्राक्ष नहीं बाँधते हैं। अब आपको बताती हूँ मैं, फिर यहाँ से जब मैं गई तो वहीं से मुझको हो गया, तो उन्होंने वहाँ पे सूतक में, हमारे वहाँ क्या होता है ना, कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं लेते, मैं हमेशा ही करती हूँ। मैं वैसे भगवान होते हैं पितृ लोग, मैं भगवान पितृ लोगों को माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे में जो पहले से एक सोच थी, गलत सोच थी, सोच के जो भी थी, तो उन्होंने बोला कि आपको डनलप चाहिए, गद्दा चाहिए। तो जिम्नी बिछाने के लिए, तो मैंने कहा उसका भी मैं भी बताऊँगी एक रीज़न, और डनलप चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है डनलप, तो मैंने कहा नहीं, दीदी से कम कर, दीदी नहीं, नई चीज़ नहीं लानी, 11 दिन तक नई चीज़ नहीं लाते हैं। तो बोला कि नहीं वो ज़रूरत की चीज़ है, भात दाल सब्ज़ी भी तो ला रहे हैं। मैंने कहा हाँ, फिर मैं चुप हो गई, सॉरी, मैंने कहा गलती से एक दिन मेरी वज़ह से वो नहीं लाई, तो दूसरे में कहा नहीं तुरंत मँगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ह से कुछ अ, किसी को आराम नहीं मिले सोने में कुछ, तो फिर मैंने कहा मँगवा लो, फिर मँगवा लिया था। और रही बात खाने की, तो खाने में हम लोग जैसे ना सिंपल ही खाते हैं, ना हल्दी के ना कुछ नहीं खाते हैं। खाली हम सब्ज़ी, चावल, दाल जो भी है वो खा रहे हैं। रोटी, सब्ज़ी भी प्लेन बनता है बिन हल्दी के। तो मैंने वहाँ पे पनीर ले आए 2-4 दिन के अंदर, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ मुझे क्या फ़ील हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं बहुत घुट रही थी। मैं जानती हूँ बहुत गलत था। मैंने सर को आके भी डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब एक मैं बताती हूँ मेरे संग ये हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा देखो ना वो ज़रूरत थी उनकी। तो बस फिर सॉरी बोलती हूँ। मैं मन में, मतलब आपके मन में, मेरे मन में उस वक़्त कितना गलत आया, जिसके लिए भी आया है। आया वैसे गलत नहीं आया था ना, मैंने कहा देखो अपना-अपना नेचर है। अब मैं हूँ कि मैं भूखे रह सकती हूँ, अगला भूखा नहीं रह सकता ना, जब मैं व्रत रखती हूँ, मेरा नेचर है कि नहीं, फिर मैं सॉरी बोलती हूँ बार-बार, बार-बार। वो इसलिए कि उस वक़्त मुझे लगा कि नहीं, तो सर देखो ना, डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात की, देखो ना वो उनकी ज़रूरत थी, या तो मैंने कहा सर हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी, मैं थैंक यू बोला, वो बात भी हो गई। उसके बाद मैंने कहा कि सर यहाँ तक तो मैं सही था। फिर मुझे लगा ना सर मैं यूट्यूब बनाती हूँ, तो मेरे को इस बीच यूट्यूब बनाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि तो मुझे बहुत सुनाते हैं, अपने घर के अपना खून।
मतलब जो मतलब ही नहीं होता तो मेरा है ना, मेरा यूट्यूब है, मैं जुड़ा। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ना करिए, आपको पसंद है? मैंने कहा बहुत पसंद है, मुझे पसंद मीन्स मेरा नेचर है ऐसा। यूट्यूब से मुझे पसंद नहीं कि मुझे पैसा कमाना, रुपया वो छोड़िए, बट मेरे को ये था कि मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें में फ़ोटो खींचना ये शौक है, ये है। तो वो चाहिए थी, मेरी बिटिया ने बनाया था, मेरी कनिका ने बताया। तो बोली कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं, आपको पसंद है तो आप बिल्कुल बनाइए, आप नहीं भी बनाओगे, आप सोचिए ना, आपको तब भी आपको बोलेंगे, मतलब अच्छा और बुरा तब भी बोलेंगे। तो फिर मैं समझ गई। फिर मैं आके वही मैं आज तो मैं क्या ज्ञान ले रही हूँ, आप भी दंग रह जाएंगे। बस वही है, मैं वही चीज़ बार बार करती हूँ कि मुझसे कहते शिवानी तुमको ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। नहीं, मैं शिवानी नहीं सुनूंगी तो शायद मैं जिंदा ना रहूँगी। कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ इतना अच्छा बोलती हैं जो मैं आपके अभी मैं विचार मेरे हैं वो वही बोलती हैं। बस वो हो गया कि मुझे दिशा मिल गई कि मुझे नहीं, मुझे खुद वो है तो मैं अगले को भी मुझे करना है। वो यही कहती है कि अगले को भी कोशिश करना है। मुझे माता है मत, आप ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ी हूँ, महान हूँ, मैंने कुछ में भई तुच्छ तुच्छ तो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अपनी नीच तुच्छ शिवानी जी कहती है नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं ज्ञान तो जितना भी ना आप समझते हो। अब और हाँ, बीच में फिर भटक जाती हूँ ना, फिर मैं डॉक्टर साहब ने मुझे फिर ये दिया था बीपी का। मैंने तुरंत ईशू को फ़ोन किया, डॉक्टर ईशू कि डॉक्टर ईशू में कौन सा वाला लूँ बीपी का चेक करने वाला, नापने वाला। तो आपको अभी लगेगा ना, मुझे तो मैं यही कह रही हूँ ना, मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं। तो मैंने उस बीच उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कुछ दिन तक आप ये भी चेक करिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं है, 130 आया पहली बार है, क्योंकि मैं हाफ के हनुमानगढ़ से चल के आई थी तब मेरा ये सब हुआ होगा। तो बोला कि आप जरूर चेक करिएगा। तो मैंने चेक किया कितने तक, जितने दिन तक मेरे डॉक्टर साहब, देखिए यहाँ पे हस्बैंड भी आए थे मुझे याद है, उनके सामने मैं लेती थी और मैंने कभी नहीं बताया, उन्होंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि पूछूंगी तो बात बढ़ेगी, फालतू बातें होगी। मैंने नहीं, मैं अपना निहारिका सॉरी माफ़ करना, फिर से आपको कह रही हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा होगी ना, मैं किस पर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि भगवत गीता में यही है ना बाबा, कर्म करते जाओ। नहीं, मैं डिपेंड मैं तब से नहीं थी। मुझे याद है शोभित मुझे कहता था, शोभित मल्होत्रा, कि भाभी मैंने आपको देखा है, अपने बच्चे कैसे पाले। तो मुझे ना उसमें घमंड वाला नहीं है, मुझे इतना मतलब खुशी मिलती है कि जो मैंने सेक्रीफाइस किया वो मेरी खुशी के लिए, सुकून के लिए। तो मेरे आस पास बहुत अच्छे लोग हैं, मैं फिर कह रही हूँ ना, क्योंकि आप सोच अच्छी रखोगे ना, आप दूसरों के अच्छा सोचोगे ना, तो दूसरा बिल्कुल आता है। मैंने आज की पोस्ट भी डाली है, धैर्य रखो, ज़रूर आता है वो, ज़रूर आता है। अपने कर्मों का पिछला जन्म या वो कर्म, ये मैं ज़रूर कहती हूँ। अब फिर मैंने ये किया, उसके बाद मेरा डेली का मैंने इशू ने कहा, डॉक्टर इशू ने कहा चाची आप देखो ना, मैं आपको यही कह रही हूँ। हम एक बात और, हम कहते हैं ना सबको ना फ़ोन, लोग ये कहते हैं कि फ़ोन कभी करते नहीं हैं, फ़ोन तब करते हैं जब मतलब पड़ता है, कभी नहीं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जूनियर अपने छोटों के बच्चों को भी मैं बीच-बीच में विश करती रहती हूँ। मुझे चाहे कोई नहीं करता है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता मुझे, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मुझसे अपने बड़ों को भी मैं विश करती हूँ, तीज त्योहारों में खूब अच्छे-अच्छे खूब शुभकामनाएँ, इतना भर-भर के देती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गलती में भी 100 माफ़ी, यहाँ से माफ़ी माँगती हूँ, वहाँ से नहीं। और हम लोग, मैं यही कह रही हूँ, तो मुझे फिर ये ऋषु ने कहा कि हाँ, एक बात और, जब हमको माँगते हैं ना ये यही चीज़ की जैसे मैंने इशू कहा कि इशू मुझे बता दे, तो आप ये सोचिए कि अहोभाग्य हमारे, मैं तो फिर से वही कहती हूँ, अहोभाग्य हमारे, कोई हमें फ़ोन कर रहा है तो इस काबिल है ना हमने, ऊपर ने कुछ हमें ऐसा दिया है ना, तो आप उसको दीजिए। देने वाली आत्मा बनिए। मैं फिर कहती हूँ, देने वाली आत्मा बनिए, लेने वाली आत्मा बिल्कुल ना बनिए। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली आत्मा बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं आना पसंद करूँगी। वो ईश्वर का वो है, बस उस पर मुझे विश्वास है। बाकी आप गलत मत सोचना, विश्वास नहीं, विश्वास मुझ पे है, वो एक होता है उम्मीद मुझे कि नहीं, मैंने इतना लंबा मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तो मैं उसको सब भूल के निहारिका भी बुरा मानती है अपने स्वास्थ्य का। नहीं बेटा, मैं बहुत, अब आप ये मत सोचना, मैं मेरा दायित्व बनता है तुमसे बढ़ के, मेरे पहले था कि मेरी दुनिया ही तू है, वो हकीकत है। तेरे से आगे मेरा कुछ संसार नहीं है। फिर जब मैंने भगवत गीता पढ़ा कि तुम बहुत ज़्यादा उस पे, भाई भी कहता तुम उसके संग बहुत ज़्यादा सोना साना रहना, एक दूसरे के नाम लड़ते, इतना लड़ते हैं, मगर एक दूसरे के नाम सोते भी, जब भी वो आती तो हम जरूर सोते हैं। मतलब यही मैं आपसे कह रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। आप यहाँ सोच चेंज यहाँ से करिए, लेकिन यहाँ से आप मत बदलिए, दिल से आपको ना नहीं बदलना है। ये जो सोच हमने यहाँ, ये इसको बदलना है, लेकिन इससे हमको नहीं वो करना है। तो बस मैंने ये भी किया, और भगवान की कृपा से मेरा अब फिर ये सब ठीक था। और एक बात बताती हूँ, मुझे अभी याद है जब जिस दिन मैंने ये किया था, मथुरा दीदी की घर में शादी थी, मथुरा दीदी टोलिया हैं, उनकी बेटी की शादी थी। जिस कंडीशन में गई मुझे याद है, मैं पीले रंग की साड़ी में, मैंने पुरानी साड़ी, वो बताओ मैंने कोई तैयारी नहीं की, वो साड़ी मेरी कितने साल पुरानी है, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही। अब मैं बताती हूँ, मेरे पास साड़ी कुछ में तैयारी की थी, देखो ना मैं कभी नहीं,
अच्छी बात है, करनी चाहिए, मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी श्रृंगार करना बुरा नहीं, मैं मेरा इतना नेचर है कि कोई मतलब नहीं मुझे लगते हैं ना कि बड़े बन जा ठीक है, बट वो साड़ी मैंने किस ज़माने की साड़ी थी पता नहीं कितने साल पहले की साड़ी नैनीताल में पड़ी थी, मैं इसी जाड़ों में लेके आई थी। तो मैंने कहा क्या पहनूँ मैं कुछ साड़ी सब पहन चुकी मैं रिपीटेड साड़ी नहीं पहनती, मैं एक स्टोरी वो भी डालूँगी। तो वो साड़ी का पर तब क्या थी, मैं अब कितनी चेंज हो गई, मैं उस बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो वो साड़ी मैंने पीली पहनी, तो मैं यहाँ से दवा खा के हाँ, और बता दूँ मुझे बीपी की दवा डॉक्टर साहब ने मुझे दे दी थी। एंग्ज़ायटी की दवा दी, मैं सिर्फ़ 1 खाई। मैं आपको फिर बताती हूँ सॉरी, ये आपको भी ध्यान देना है। मैंने सिर्फ़ एंग्ज़ायटी की दवा 1 खाई। मैं क्या बता रही हूँ एंग्ज़ायटी की दवा मैंने सिर्फ़ 1 खाई। मुझे दी थी कहा डॉक्टर साहब ने मैं अभी 1 ही दे रहा हूँ, बहुत कम दे रहा हूँ और बीपी की दवा भी बस बीपी का कोई मतलब ही नहीं था ना। बीपी की दवा मुझे डॉक्टर साहब ने शायद 2-4 दिन तक दिया था। मैंने 1 खाई, 1 खाते मैं सर नहीं उठा पाई। मुझे दूसरे दिन इतनी तकलीफ़ होगी मैं बता दूसरे दिन मैं पहनी कपड़े जाने के लिए वहाँ उतनी दवा खाई थी मैंने और मेरे को इतनी घुटन हो रही थी यहाँ मेरा क्योंकि वो बीपी का तो मेरा मतलब ही नहीं खाने का ना मेरे को इतनी परेशानी हुई और फिर हस्बैंड कहने लगे वो गुस्से में कि तुम जब लेट क्योंकि हमारा है मैं जानती हूँ लेट करते हैं लेकिन आप सोचना भी नहीं है ये हमेशा कहते हो लेट करते हो लेट गुस्से में ये भी बोल दिया कि तुमको छोड़ के चला जाऊंगा मुझे उस वक्त इतना एक सेकंड तो बुरा लगा अब नहीं क्योंकि मैं हर अपने मुंशारी वालों के रिश्तेदारों की शादी में जा नहीं पाती क्या रीजन था ये लेके नहीं जाते थे क्योंकि ठीक है मुझे नहीं पता था ना मुझे लगता है हस्बैंड के साथ जाना चाहिए नहीं अब मैं नहीं अब मैं ऐसा है कि मैं खुद तैयार होकर निकल जाती हूँ गाड़ी कर लेती हूँ हम अपना जो मेरी BMW है खटारा में हल्द्वानी तक जाती हूँ उससे आगे डर लगता है जाने में हल्द्वानी तक जाती हूँ तो हम लोग चले जाते हैं और साथ में अन्नू को जाते हैं जो कभी कभी तो मानेंगे नहीं मैं अकेली गई हूँ उसका भी मैं बताऊंगी कारण कभी तो वही है तो मुझे यहाँ तकलीफ होती है मैं आपको याद होगा ढोलक बजा रही हूँ आप याद करना मैं टीना के संग में नगाड़े वाले में जो ढोलक बजाते हैं उसमें नाचू मैंने फिर कहा ना मुझे ऐसे सड़कों में नाचना बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन नहीं मैंने कहा अब नहीं देखा ना भगवान सब नाच रहे तो मैंने कहा वो अपनी संतुष्टि के लिए अपनी खुशी के लिए कोई देखे उसकी नजर ही आए उसको उसने मुझे किस नज़र से देखना लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अपने मायके वाले की शादी में आती है नहीं अपने ससुराल वाले कोई बात नहीं क्योंकि मायके वालों ने मेरा ना अब मैं देखो ना मेरे अभी बोलना चाहिए बहादुर खत्म एक्सपायर हो गए बहादुर पांगती जो उन्होंने मुझे बहुत किया मुन्नी भाभी लोगों ने मुझे याद है मेरी शादी ये जब मेरा घर बना था उन्हीं के घर से प्रसाद आया मुझे अभी उनके लिए मैंने कुछ चीज़ रखी है बहुत लंबा थी उतनी कितने मेहनत से मैं घुमाने में हूँ उनको तो मैं यही कहती हूँ उन्होंने मुझे प्रसाद आया था उनके घर में शुक्रिया मैं कहती हूँ और ददाने में शादी से पहले होली दिवाली बता रही होली में अक्सर वहाँ नज़दीक से हल्द्वानी आया करती थी छोटी छोटी छुट्टियाँ में तो लिखू दत्ता और बाजू उनके संग मेरे बहुत एक बॉन्डिंग ताऊ जी के लड़के इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी क्योंकि दद्दा की शादी नहीं हुई थी दद्दा और लखू दद्दा और मैं जाया करते थे तो मेरा वही मैं तब वहाँ जरूर आई थी क्यों क्योंकि मैं उसमें परेशानी में दुख में इतनी थी फिर भी मैंने कहा कि मुझे लिफाफा देना है मैंने कुछ नहीं खाया शायद मैं कहा मुंह जूठा किया होगा तो किया होगा लेकिन मैं कहीं कुछ नहीं आई और महिला संगीत था कुछ भी त्यौहार अटेंड नहीं कर पाई गई वो बाजा सुन के मुझे तकलीफ हो रही थी मैं आज को फिर बता दूं बाजा सुन के मुझे तकलीफ हो रही थी मैंने बस लिफाफा दिया क्योंकि मेरा बहुत वो था एहसान था उन पर मैं स्कूल से हॉस्टल से एसआर हॉस्टल से आया करती थी तो मैंने फिर वो लिफाफा दिया फिर मैं चली गई बस अपनी बिरादरी में शादी में जो एक कैलाश दादा की बेटे की शादी में उसमें भी मैं ये आई क्योंकि मेरी माँ का बहुत क्या था माँ मेरी वहाँ थी एम्स में थी ऑपरेशन नहीं हो पाया था एक महीना तक परेशानी लेकिन दद्दा कैलाश दादा के घर से खाना आता मैंने शायद एक पोस्ट में भी डाली थी कैलाश दादा के वहाँ से खाना आता था उस चक्कर में फिर मैं उस शादी में गई तो मेरा यही है लोग मुझे जो बोलते हैं मुझे अब नहीं फर्क पड़ता पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था आज मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी और बता दूं फिर मेरा यही है कि ये मेरा जो ये जो अभी की है तो मैं आज जो मैं एडमिट हुई हूँ आप इसको अन्यथा न लें डॉक्टर का नाम तो दिखाऊंगी नहीं फिर मैंने ये भी किया जब मुझे बताया ना मैं कि क्या तकलीफ हुई थी और हाँ ये पहला मुझे और पहला मैं नैनी वहाँ से आई थी मैं नैनीताल से आने के बाद में सेम यही प्रॉब्लम हुई पेट 2-3 बार ऐसे डिसेंट्री जैसा चलानी 2-3 बार खुला फिर एक उल्टी हुई तो मैंने फिर ये देखी ये मैंने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया ऊपरी कृपा से रिपोर्ट रिपोर्ट सब अच्छी आई है और ये मैंने कहा तो मैं ये सब चीज़ें हैं ये कोई आपको दिखाने के लिए नहीं ये सब कहते हैं दिखाने की जरूरत नहीं है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं कहती हूँ ना मैं कहती हूँ कि एक इंसान का भी भला हो जाए तो मैं ये हूँ और यही था तो इन्होंने कहा था कि तुमको छोड़ के जाता हूँ तो हाँ, मुझे उस पर बहुत बुरा लगा मैंने कहा गले में मुझे मैं ढोलक बजा रही हूँ आप जाके देख लेना दीदी की शादी की बेटे की शादी के दरमियान मैं ढोलक बजा रही थी उसमें तो मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी मैं 2-3 बार मैंने अपना ये भी पकड़ा तो मैं अब मैं समझ रही हूँ ना मैं कितनी शक्तिशाली आदमी हूँ तो मैं खुद बांध लेती हूँ अपनी रक्षा कर लेती हूँ अब देखिए मेरा ये पानी भी है सॉरी मैं ना मुझे पता है एडिट एडिट मैं इसलिए नहीं करती मेरे पास स्पेस नहीं मुझे आज की पोस्ट डालने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था आज की पोस्ट में डालना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी अब मुझे लगता है मेरा वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा कितना हो गया मैं देखना चाहती हूँ ये 20 मिनट 20-24 इतना हो गया सॉरी अब मैं इससे पहले मैं इसको मैं क्लोज करना चाहूँगी
फिर वही मेरे लिए आप ये तो मैं जानती हूँ, मैं किसी के लिए भी मैं ना आपकी सोच के मैं आपकी सोच में नहीं घुस सकती हूँ। मैं कितना भी भाषण दूँ, मुझे ये भी पता है ज्ञान नहीं बाँटना है कि हम ज्ञान क्या, हम कितना भी किसी को कितना भी दे दें, लेकिन जो मेरे लिए जो सोचता है ना, ये ऐसा है कि जो जैसा सोचता है ना, तो वो ही सोचता है। तो मैं नहीं बदल सकती हूँ। बस मेरी सोच है कि आप जो भी है, मैंने ये सब किया, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, इसमें कोई बुरा नहीं है। आप इतने शक्तिशाली हो, हिम्मत वाले, कि मैं इतनी वो थी, पहले थी, आप याद करिए, इतनी कमज़ोर थी, उसकी भी मैं अभी स्टोरी डालूँगी, इतनी कमज़ोर थी कि मैं इस घर से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। मतलब इतनी डरपोक थी, डर से, अंधेरे से डर, ये सब। उसकी मैं जो स्टोरी डालूँगी। अब रही बात इसकी, मैं खुद से की हूँ, डॉक्टर के पास खुद गई हूँ। ये लेके आई हूँ, ये सब लेके आई हूँ, खुद से गई हूँ, तो मैं आपको फिर से वही कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच। मेरे लिए आपको जैसा सोचना है, आपका आपका दायित्व बनता है, आप सोचिए। बट मेरी तरफ से आपको किसी के लिए भी मैं कभी गलत मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। मेरा रीज़न ये था, मेरे बेटे, उसने भी कहा था कि गौतम ने ही रुपए दिए, अभी मुझको वहाँ भी रुपए देने। गौतम बोलने लगा, देख तेरा ये आलू के गुटके खाए थे मैंने, तो कहता है तेरा आलू के गुटके इतने महँगे पड़े, इतने हज़ार के पड़े। तो कोई नहीं, मेरा इस बहाने मेरा सब कुछ हो गया। मेरे बुरे में भी भला है कि मैं पूजा कर रही हूँ, मैं लेट कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक बनाना खा लेती हूँ, 5 भेप बादाम और 4-6 मखाने, जबकि मैं कभी भी 3-4 बजे तक, मैं जब कभी भी पूजा करती हूँ, 2-3 बज जाता है, मैं नहीं खाती हूँ। तो आज मैंने नहीं खाया, बट मैं क्या खाया, 5 बादाम खाया। बस मुझे लगता है कि ना मुझे अभी ये पीना चाहिए। बस थैंक यू सो मच फॉर, मुझे बहुत प्यार मिलता है। मुझे नहीं, मैंने कहा ना, लाइक नहीं करो, 5 करते हो, मुझे इतनी खुशी होती है ना, मुझे और खुशी होती, कोई बात नहीं। बस ये है कि मुझसे सीख लें, कि मैं फिर कह रही हूँ, मुझसे सीख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आज टाइम से मैंने इसलिए क्योंकि अन्नू नहीं है, तो मैं फटाफट बोल ली, क्योंकि यहाँ पर आती है, फिर बर्तन होता है, तो फिर ना मुझे शर्म भी आती है बोलने में। और तभी है कि आज मैं दिन दिन में हूँ, नहीं तो मैं नशे में ही रहती हूँ रात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।